हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह फिर से सॉइल साइंस में ही मृदा विज्ञान का ही एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉइल पोरोसिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मृदा रंध्रावकाश, यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली एग्जाम में आरयू में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल पोरोसिटी, मृदा रंध्रावकाश। ठीक है, सॉइल पोरोसिटी। ठीक, हिंदी में क्या क्या कहते हैं इसे? रंध्रावकाश, मृदा रंध्रावकाश। ठीक है, समझते हैं। जैसे ये फील्ड है, जैसे क्या है, फील्ड है। इस फील्ड पे ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब सॉइल पार्टिकल्स मृदा के क्या है? कण है। मृदा के क्या है? कण है। इसमें यदि हम बात करेंगे तो इन मृदा कणों के बीच में ही प्रेजेंट होता है क्या? वाटर, जल उपस्थित होता है। दूसरा चीज, सॉइल पार्टिकल्स में ही और क्या प्रेजेंट होता है? एयर। ठीक है, एयर एंड वाटर, दो चीज। ये डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहा है, और मैंने कहा कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच ही एयर एंड वाटर क्या है? प्रेजेंट है। सॉइल पार्टिकल्स के बीच ही एयर एंड वाटर क्या है? प्रेजेंट है। तो यहीं से क्वेश्चन, फर्स्टली जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा डेफिनेशन से ही दिखाई देगा। तो याद रखिएगा कि द स्पेस वेकेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो द स्पेस वेकेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स कहने का मतलब यह है कि मृदा कणों के बीच जो रिक्त स्थान उपस्थित होता है उसे हम सॉइल पोरोसिटी या फिर मृदा रंध्रावकाश कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हुआ? द स्पेस वेकेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, या टू पार्टिकल्स बोल सकते हैं कि दो मृदा कणों के बीच जो रिक्त स्थान उपस्थित होता है उसे हम सॉइल पोरोसिटी कहते हैं। ओके, मैंने अभी अभी कहा कि सॉइल पोर स्पेस में ही, पोरोसिटी पे ही, पोर स्पेस पे ही क्या पाया जाता है? वाटर एंड एयर। तो पोर स्पेस पे, किस पर? सॉइल पोर स्पेस पे ही एयर एंड वाटर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मृदा में एयर एंड वाटर, मृदा पे जल और वायु कहां पे उपस्थित होता है? तो आंसर करिएगा सॉइल पोरोसिटी। क्लियर? यदि हम बात करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार करेंगे, किसी भी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, WHC, किसी भी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सॉइल इरोजन किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर होता है? तो आंसर करिएगा सॉइल पोरोसिटी। क्लियर हुआ? मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सॉइल इरोजन इज डिपेंड्स ऑन सॉइल पोरोसिटी, मृदा रंध्रावकाश पर निर्भर करता है। अच्छा, दूसरी बात हम बात करेंगे यदि क्वेश्चंस का, तो दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं पोर स्पेस को। एक होता है मैक्रो पोर स्पेस और दूसरा होता है माइक्रो पोर स्पेस। एक क्या है? मैक्रो पोर स्पेस और दूसरा क्या है? माइक्रो पोर स्पेस। यदि पार्टिकल्स की बात करेंगे तो जब कण का आकार 0.06 mm से ज्यादा होता है, तो व्हेन सॉइल पार्टिकल डायमीटर इज मोर देन 0.06 mm इन डायमीटर, ओके, तो जब 0.06 mm से अधिक पार्टिकल साइज होता है तो उसको बोलते हैं मैक्रो पोर स्पेस, और जब 0.06 mm से कम जब सॉइल का पार्टिकल्स होता है उसको बोलते हैं क्या? माइक्रो पोर स्पेस कहा जाता है। यहां पर याद रखिएगा, जो माइक्रो पोर स्पेस होता है, माइक्रो पोर स्पेस होता है, इस पे एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होता है। माइक्रो पोर स्पेस पे क्या होता है? एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट होता है। देन माइक्रो पोर स्पेस की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ
एयर प्रेजेंट होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोपोर स्पेस मैक्सिमम कौन से सॉइल पे पाया जाता है? तो मैक्रोपोर स्पेस पाया जाता है कौन से सॉइल पे? सैंडी सॉइल पे मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, ज्यादा पाया जाता है। यहीं पर यदि माइक्रोपोर स्पेस की बात करें तो माइक्रोपोर स्पेस जो ज्यादा पाया जाता है वो कौन से सॉइल पे पाया जाता है? क्ले सॉइल पे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? मैक्रोपोर स्पेस का पार्टिकल साइज मोर देन 0.06 mm इन डायमीटर। मैक्रोपोर स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? एयर प्लस वाटर। मैक्रोपोर स्पेस हायर किस में होता है? मैक्सिमम किस में होता है? तो सैंडी सॉइल पे। देन माइक्रोपोर स्पेस की बात करेंगे, पार्टिकल साइज लेस देन 0.06 mm इन डायमीटर। देन इसमें ओनली वन एयर प्रेजेंट होता है और ये मैक्सिमम किस में पाया जाता है? तो क्ले सॉइल पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछे पोरोसिटी का फॉर्मूला पूछे, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी एग्जाम में तो पूछा ही गया है, तो याद रखिएगा पोरोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार करेंगे। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि मैक्सिमम सॉइल पोरोसिटी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो मैक्सिमम जो पोर स्पेस होता है, सबसे ज्यादा पोर स्पेस पोरोसिटी जो पाया जाता है वो कौन से सॉइल पे पाया जाता है? क्ले सॉइल पे। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मृदा रंध्रावकाश प्रतिशत किस मृदा में पाया जाता है? मैक्सिमम सॉइल पोरोसिटी किस सॉइल पे पाया जाता है? तो आंसर करिएगा क्ले सॉइल। यदि परसेंटेज की बात करेंगे तो आंसर दीजिएगा 58% तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, जब मैक्सिमम है तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा लोवेस्ट। तो लोवेस्ट सॉइल पोर स्पेस, तो लोवेस्ट सॉइल पोर स्पेस किस पर होता है? तब आंसर करिएगा सैंडी सॉइल। तो सबसे कम रंध्रावकाश प्रतिशत किस मृदा का होता है? तो सैंडी सॉइल का होता है। यदि इस पे दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देगा। यदि मैक्सिमम पोरोसिटी सबसे ज्यादा मृदा रंध्रावकाश किसमें पाया जाता है तो आंसर करिएगा क्ले सॉइल। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि क्ले सॉइल पे मृदा रंध्रावकाश का प्रतिशत कितना होता है तो वो होता है 58%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोवेस्ट सॉइल पोर स्पेस, सबसे कम मृदा रंध्रावकाश प्रतिशत किसका होता है? तो लोवेस्ट जो पोर स्पेस होता है वो सैंडी सॉइल। बलुई मृदा का सबसे कम रंध्रावकाश प्रतिशत पाया जाता है 40%। सबसे ज्यादा मृदा रंध्रावकाश चिकनी मृदा क्ले सॉइल 58%, सबसे कम मृदा रंध्रावकाश प्रतिशत बलुई मृदा 40% होता है। यदि यहीं पर आपसे सिल्ट का पूछे कि सिल्ट कणों में रंध्रावकाश प्रतिशत कितना होता है तो आंसर करिएगा 45 to 50%, 45 से 50% तक मृदा रंध्रावकाश प्रतिशत पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी। नॉन कैपिलरी पे आता है मैक्रो सॉइल पोर स्पेस, देन कैपिलरी पे आता है माइक्रो पोर स्पेस, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी। कैपिलरी और नॉन कैपिलरी केसी व अकेसी रंध्र का अनुपात कितना होता है तो आंसर करिएगा 1:1। ओके, मृदा रंध्रावकाश में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम बात करें सॉइल पार्टिकल्स का, जैसे कोई भी पार्टिकल साइज जिसका साइज यदि बड़ा है तो मृदा कण का आकार यदि बड़ा होगा तो मृदा सॉइल पार्टिकल्स का साइज यदि बड़ा होगा, मृदा कणों का आकार बड़ा होगा तो सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होगा, ठीक है। लेकिन इसी कण को यदि मैं तोड़ देता हूं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाएंगे। और मैंने आपको कहा था कि मृदा में जो जल और वायु जो उपस्थित होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स अर्थात सॉइल पोर स्पेस रंध्रावकाश में पाया जाता है। तो मृदा कणों का आकार बड़ा होने पर जल धारण क्षमता कम और मृदा कणों का आकार छोटा होने पर मृदा का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जल धारण क्षमता ज्यादा होता है। ओके, क्लियर हुआ? तो ये रहा मृदा का रंध्रावकाश। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।